हेलो बेटा। हम लोगों ने बेटा अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था यहाँ पे केमिकल कंट्रोल एंड देयर इंटीग्रेशन या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोगों ने अभी तक बेटा जब के साथ बातें की थी कि हार्मोन वर्ड क्या होता है। हार्मोन को सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि वो अपना सारा सीक्रेशन किसमें डालते हैं, अपना यहाँ पे ब्लड में डालते हैं। आपने कहा तो एक स्पेसिफिक ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और स्पेसिफिक जगह पे जाके काम करते हैं। आपने कहा सर हार्मोन्स के केमिकल नेचर के बिहाफ पे दो प्रकार का उसका वर्किंग हो जाता है, या तो वो वाटर सोलुबल और लिपिड में इनसोलुबल है, या फिर कुछ ऐसा है जो लिपिड में सोलुबल है। तो हम मेनली दो वर्ड बोलते हैं, लिपिड सोलुबल या फिर लिपिड इनसोलुबल। तो लिपिड सोलुबल वाला जो होगा वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, या फिर आप एक कहोगे सेल के अंदर क्या बैठे उनके रिसेप्टर्स बैठे, हम कहते हैं वहां पे रिसेप्टर्स का नाम होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्या बोलते हैं उनका, इंट्रासेलुलर। वो उनसे बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स जाके इंटरफेयर करता है विद द जीन वर्किंग, और जीन के साथ अटैच होकर किसी जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है बेटा, जीन से रेगुलेट करता है, फिर एमआरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है, फिर एक फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। और ऐसे हार्मोन जो भी होते हैं दे आर वेरी स्लो एक्टिंग, उनका इफेक्ट थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो क्विक रेस्पॉन्स नहीं देते, थोड़ा सा डिले रेस्पॉन्स करते हैं वो लोग। फिर आपने कहा था सर दूसरे वाला जो होता है उसके सामने ये पता वाटर को लेके क्या है वो आपके यहाँ पे सोलुबल, बट लिपिड को लेके क्या है वो आपके यहाँ पे इनसोलुबल है। इन दैट केस दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे होते उनके रिसेप्टर्स, हम उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, और उनसे बाइंड होते हैं। उनकी बाइंडिंग उस रिसेप्टर में क्या करते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज, उसकी वजह से अंदर भैया जी आपकी कैस्केड ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और फिर एक आपकी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होती है, उसकी रिजल्ट में एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है, चेंज होता है। आपने कहा जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन है, लाइक एस्ट्रोजन, लाइक एंड्रोजन, लाइक प्रोगेस्टेरोन, या जो भी हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलते हैं, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लाइक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, लाइक सेक्स कॉर्टिकॉइड, या फिर आप कहते हो एक हमारा हार्मोन है थायरॉक्सिन, जिसे हम कहते हैं आयोडोथायरोनिन। वही ऐसे हार्मोन जो लिपिड को क्या कर सकते हैं, क्रॉस यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सब के सब लिपिड को लेके कैसे बेटा जी यहाँ पे आपके इनसोलुबल। ये हमने वर्किंग पढ़ी। लास्ट टॉपिक हमने बेटा जी पढ़ना शुरू किया अबाउट द हाइपोथैलेमस हार्मोन। हमने कही मास्टर ग्लैंड का भी क्या है, मास्टर ग्लैंड है, और एक्चुअली हाइपोथैलेमस इज ए कनेक्शन बिटवीन द न्यूरल एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का भी कंट्रोल किसके पास है, यहाँ पे न्यूरल के पास, और वो बात किसके पास आती है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस के पास। आज का अपना टॉपिक है बेटा जी हम पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को दोनों को पढ़ेंगे एक बार दूसरे अंदाज में यहाँ पे। तो शुरू करें टॉपिक को। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के तैयार किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, तो जरा उसको समझ के देखना। बड़ा जबरदस्त डायग्राम है जिसको आपको समझना है। छोटी छोटी सारी बातें इस डायग्राम में कवर होती है। तो आप हेडिंग डालेगा पहले बेटा जी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस डाला हुआ है ना आपने, बस कोई नहीं कोई हेडिंग नहीं, हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। आप लोग अगर अपनी एनाटॉमी को समझ के देखें, इसको समझेंगे यहाँ पे, तो उसको जरा मैं लिखना शुरू करूं यहाँ पे। आप ही कहते हो सर हमारा ब्रेन जो है इट इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हम ब्रेन के बेटा जी तीन हिस्से करते हैं। एक हिस्से को हम बोलते हैं बेटा जी फोर ब्रेन, एक हिस्से को हम बोलते हैं बेटा मिड ब्रेन, और एक हिस्से को बोलते हैं बेटा जी हम यहाँ पे हिंड ब्रेन। ये सब बातें अपने बेटा जी 10th क्लास में की हुई है। कोई भी बड़े लेवल की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे छोटे लेवल की बात कर रहा हूं। क्या बातें की मैंने यहाँ पे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आपने कहा सर फोर ब्रेन जो होता है इसके अंदर हमने एक पार्ट पढ़ा था बेटा जी डाइंसेफेलोन। पढ़ा था ऐसा कुछ पार्ट आप लोगों ने? जैसे आपने पढ़ा होगा सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो एक्चुअली किसका पार्ट है बेटा जी, यहाँ पे फोर ब्रेन का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, यहाँ पे फोर ब्रेन का पार्ट है। तो आपने कहा डाई फोर ब्रेन में एक हिस्सा और आता है, उसका क्या नाम होता है, डाइंसेफेलोन। एक्चुअली इट इज ए केविटी। ये क्या है बेटा जी, मैं आपसे कहूंगा ये फ्लूइड फिल्ड केविटी है। क्या है बेटा जी, यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड केविटी है। तो उस केविटी में फ्लूइड भरा होता है। आप कहते हो सर वहां पे एक फ्लूइड भरा होता है, सीएसएफ। क्या होता है फ्लूइड का नाम, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हम ब्रेन में पढ़ेंगे सारी बातें, पर बात को सुनिएगा। आपने कहा सर डाइंसेफेलोन जो होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। जो इसकी लेटरल वॉल्स होती है, जो इसके लेटरल वॉल होते हैं उसे कहते हैं बेटा जी यहाँ पे थैलेमस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम यहाँ पे, थैलेमस। इस थैलेमस का जो फ्लोर होता है नीचे का, देखो आप ये सोच कर देखो कमरा है, ये इसकी बाउंड्री है, तो मैंने बाउंड्री को क्या बोला, थैलेमस। इसका जो फ्लोर है, इसका जो फ्लोर है, मैं फ्लोर को क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे, हाइपोथैलेमस।
मैं इसके फ्लोर को क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे हाइपोथैलेमस, और इस थैलेमस की जो रूफ होगी, इसकी जो रूफ होगी मैं उसे नाम दूंगा बेटा जी यहाँ पे एपिथैलेमस। क्या नाम दूंगा उसमें यहाँ पे एपिथैलेमस। ठीक बात है। तो इसका मतलब अपने यहां काम का टॉपिक क्या है? तो पहला पॉइंट आ गया, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट सीक्रेट द सम स्पेसिफिक हार्मोन, सीक्रेट द स्पेसिफिक हार्मोन जो भैया जी कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये सब चीज समझ में आ गई। अब अगले वर्ड को समझना। मैंने कही जो हाइपोथैलेमस होता है, जो फ्लोर होता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है, जो फ्लोर होता है, इस फ्लोर के यहां से इस तरह से बेटा जी एक डंडा निकलता है, इस तरह से एक प्रोजेक्शन निकलता है, इस तरह से एक उस प्रोजेक्शन को बोलते हैं इनफेंडिबुलम। मैंने कहा बेटा एक प्रोजेक्शन निकलता है, कहां से? हमारे हाइपोथैलेमस से। उस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा जब यहाँ पे? इनफेंडिबुलम। और इस इनफेंडिबुलम की टिप के ऊपर बेटा जी एक इस तरह से छोटा सा ग्लैंड बैठा होता है, छोटा सा यहाँ ग्लैंड बैठा होता है, और इस ग्लैंड को हम बोलते हैं बेटा जी आपका यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं बच्चा? हम यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने छोटा सा पॉइंट बोलने वाला हूं यहाँ पे आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस थ्रू द इनफेंडिबुलम। ठीक बात है। अब आप कहोगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कहां पे अटैच? हमारा यहाँ पे हाइपोथैलेमस से। अब हम चलते हैं अपने स्केलेटल सिस्टम में। किसमें चलते हैं? हमारे स्केलेटल सिस्टम। एक मिनट, हाँ जी, क्या बोला मैंने बेटा जी यहाँ पे आपको कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा जो अटैच होता है किससे? हमारे यहाँ पे हाइपोथैलेमस के साथ में। कहां पे अटैच? हमारे हाइपोथैलेमस के। तो आपने कहा अगर हम सर अपने ब्रेन को समझ के देख रहे तो हम यहाँ पे उसकी हड्डियों के ढांचे को समझे। आपने कहा था सर यहाँ प्रेजेंट हमारी क्रेनियम बोन। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? कितनी बोन थी क्रेनियम में? 8। कितनी बोन थी? और आपने कहा था सर एक है यहाँ पे उसका फ्लोर, एक क्या उसका यहाँ पे फ्लोर। क्या याद आपको फ्लोर की बोन का क्या नाम था? फ्लोर वाली बोन का नाम याद है? स्फीनोइड। वेरी गुड। क्या नाम था उसका? स्फीनोइड इज द नेम ऑफ द फ्लोर बोन। मैंने ये बोला बच्चा लोगों कि हमारे क्रेनियम में 8 बोन थी, पैराइटल, फ्रंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, ये सब नाम पढ़े थे हम लोगों ने, इथमोइड, और ऐसे एक नाम आया था स्फीनोइड। क्या नाम था? स्फीनोइड। तो स्फीनोइड इज द बोन दैट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द क्रेनियल केविटी। फ्लोर ऑफ द क्रेनियल केविटी। अरे हमने कुछ बातें की थी आपके साथ, कहां गए वो? चलेगा कोई नहीं, अभी है नहीं, मतलब हम ऐसी कुछ बात कर, चलो छोड़ो, हम नहीं लेके आते हड्डियों के, फिलहाल हम सिंपल बातें करते हैं। आपने कहा सर हमारा जो पूरा क्रेनियम का हमने बॉक्स पढ़ा था उसके हमने कहा था नीचे का जो फ्लोर होता है, नीचे का जो वो फ्लोर बना होता है किस हड्डी से बेटा जी? अब ये भी भैया जी फ्लोर वाला पार्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं उसी के साथ क्या होगा? ये अटैच होगा। तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट आता है यार बेटा कि सर अगर ये हमारी स्फीनोइड बोन है, ये हमारी उस स्फीनोइड बोन में ऐसे आपने कहा था हॉर्स शेप की ऐसे केविटी होती है, ऐसी क्या एक केविटी होती है, उसका नाम क्या था? सेला टर्सिका। क्या नाम था? सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका में बेटा जी इंबेडेड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या इंबेडेड है उसमें? तो लोकेशन समझाने की बात हो रही है यहाँ पे सारी। किसकी बात हो रही है बच्चा यहाँ पे? लोकेशन। लोकेशन क्या समझ में आ रही है कि भाई ये अटैच है किससे? आपके हाइपोथैलेमस से थ्रू दी, और ये इंबेडेड है विद इन द सेला टर्सिका, विद इन द सेला ऑफ द स्फीनोइड बोन, ऑफ द स्फीनोइड बोन। हाँ या ना? तो लिखो बेटा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड is attached to the pituitary gland attached to the hypothalamus through infundibulum and embedded in सेला टर्सिका केविटी ऑफ द स्फीनोइड बोन।
बेटा जी, पक्का। अब इस डायग्राम में आ जाओ, थोड़ा सा लेबलिंग करते हैं ताकि इस डायग्राम के थ्रू हम बात को समझें। आपने कहा सर ये वाला जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ये क्या हमारा हाइपोथैलेमस। मैंने लास्ट क्लास में एक बात की थी, हाइपोथैलेमस कौन से पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है? एंटीरियर लोब। तो किसको? तो अब मैं बात करने वाला हूं, ये हमारा क्या है बेटा जी? हाइपोथैलेमस। आपने कहा सर हाइपोथैलेमस अगर ब्रेन का पार्ट है तो ब्रेन जो होता है ये तो न्यूरॉन से बना होता है, और यहां पे कुछ स्पेशलाइज सेल की मैंने बातें की थी। किसके? यहां पे न्यूरो सिक्रेटरी सेल की थी हमने कुछ ऐसी बातें कि हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल एंड दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर कैपेबल टू सीक्रेट द स्पेसिफिक केमिकल दैट इज हार्मोन। ये बात हुई थी या नहीं हुई थी? तो मैं उन सेल्स को जरा बनाने की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा, मैंने कहा न्यूरॉन लाइक सेल है, न्यूरॉन लाइक सेल है। एंड 10th क्लास में आपने पढ़ा है मेरे बेटा कि न्यूरॉन इज जस्ट लाइक, ऐसा मेरा हाथ फोरहेड के जैसा है कि सर ये वाले क्या पार्ट है हमारे यहाँ पे? डेंड्राइट्स। ये क्या हमारे? डेंड्राइट्स। ये वाला पार्ट क्या है हमारा? सेल बॉडी। और ये वाला पार्ट क्या है हमारा यहाँ पे? एक्सॉन। पढ़ा है बेसिक आपने कि सर अगर मैं अपने इस फोरहेड को देखूं, अपने इस फोरहेड को देखूं तो इट इज लुक लाइक ए न्यूरॉन। ये क्या है मेरा यहाँ पे? डेंड्राइट्स है। ये क्या है पूरा हमारा यहाँ पे? सेल बॉडी है। और ये उससे क्या निकला है? प्रोजेक्शन। आपने कहा एक्सोन। एक्सोन का नंबर हमेशा एक होता है, डेंड्रोडाइट मेल्टिन नंबर, और बीच में क्या होता है? सेल बॉडी। पढ़ा है ना? मैंने वैसा कुछ बनाया कि ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका? न्यूरॉन। फिर क्या है बेटा जी आपका? एक्सोन। हमेशा सिक्रेटरी पार्ट कौन सा होता है हमारा? एक्सोन। चीजें क्या होती है हमारी? सीक्रेट होती है, पक्का ना? तो मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है इट कंटेन न्यूरो सिक्रेटरी सेल, इट कंटेन। तो मैंने उस चीज को डायग्राम में दिखाने की आपको कोशिश की है कि मैं यहां पे ये जो चीज बना रहा हूं मेरे बेटा, ये क्या है? नहीं मतलब मैं टोटल बॉडी की बात कर रहा हूं। टोटल ये चीज मैंने क्या बनाई बेटा यहां पे? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। हाँ है ना? आपने कहा था सर हमने पढ़ा था एक पोर्टल सिस्टम। क्या पढ़ा था हमने? एक पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक छोटा सा सर्कुलेशन होता है, उसका नाम रखते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उसे हम? हाइपोफाइशियल पोर्टल। याद है ना ये नाम? मैं उस चीज को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं ये है बेटा जी मेरी पोर्टल वेन, मेरे बेटा ये क्या है? पोर्टल वेन। तो देखो डायग्राम की तरह खूबसूरती इस चीज को दिखाया गया है कि सर ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल है, न्यूरो सिक्रेटरी, they are secreting some specific chemical, they are secreting some specific chemical within the blood capillaries, within the blood capillaries। हाँ, और कैपिलरीज यूनाइटेड होके क्या बनी? पोर्टल वेन। क्या बनी? पोर्टल वेन that carry the blood up to the एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहां पे वो केमिकल क्या हो गया? सीक्रेट हो गया। तो मैंने कहा भाई ये वाली जो लोब है मेरी, उसका नाम क्या है बेटा जी आपकी यहां पे? एंटीरियर लोब। ये वाली क्या है मेरी यहां पे? एंटीरियर लोब। पक्का ना? और आपने कहा सर हमें साफ समझ में आ रहा है इस डायग्राम के अंदर कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल ने कोई केमिकल निकाला, कोई केमिकल निकाला जो कहां गया? हमारे ब्लड में गया, और ब्लड से कहां है? मेरे एंटीरियर लोब पे आया। पोस्टीरियर लोब से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना पक्का ना? तो वो जो चीज मैंने लास्ट क्लास में बोली थी उसी को ही आगे बोल रहा हूं यहां पे कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट 9 डिफरेंट हार्मोन। कितने हार्मोन निकलेगा? 9। बट उनमें 2 ही टाइप के हार्मोन होंगे, या तो हार्मोन कैसे होंगे? रिलीजिंग हार्मोन, या फिर कैसे होंगे? इनहिबिटरी हार्मोन। एंड दे रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सिर्फ वो किसको रेगुलेट करते हैं? एंटीरियर लोब को। पक्का ना? डायग्राम में चीज लेवल हो रही है पूरी। ये कौन सी लोब है बेटा जी? हमारी। और ये क्या है बेटा जी? हमारा पोर्टल वेन। ये सीक्रेट कर दिया उसने, हाँ या ना? अब पीछे वाली जो है उसके लिए एक लाइन बोलता हूं, पोस्टीरियर लोब इज द बल्जिंग ऑफ द इन्फेंडिबुलम। क्या समझे इस लाइन से? आप कहते हो बल्ज आउट हो जाना, निकल जाना, तो आप ये कहते हैं एक्चुअली जो इन्फेंडिबुलम है ना, ये वाला पार्ट, देखो मैं इस डक को क्या बोल दूं बच्चा यहां पे? इन्फेंडिबुलम। कि सर जो एंड पार्ट
किसका? इन्फेंटिबुलम का। वो स्वेलअप हो गया, वो स्वेलअप हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे इन्फेंटिबुलम बाहर क्या हो रही है, बल्ज आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। और वो पार्ट क्या बन जाता है यहाँ पे आपका? पोस्टीरियर लोब। क्या बन जाती है? पोस्टीरियर लोब। तो मैंने कहा इन्फेंटिबुलम की एक्चुअली क्या है यहाँ पे? बल्जिंग है ये, उसका क्या? ये स्वेलन पार्ट है ये। तो हमने कहा ये वाला पार्ट क्या है बच्चा हमारा यहाँ पे? पोस्टीरियर। अब जबरदस्त बात क्या आती है, सर आपने अभी कहा कि हाइपोथैलेमस के अंदर हमारी जो सेल्स है वो कैसी है बेटा जी? न्यूरो सिक्रेटरी। तो ये भी जो सेल है वो क्या है यहाँ पे? न्यूरो सिक्रेटरी। पर मैंने डायग्राम में एक चीज दिखाई बड़ी खूबसूरती से कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल सीधी सीधी कहां आ रही है? आपकी पोस्टीरियर लोब में आ रही है। यानी कि मैं एक लाइन बोलूं, एंटीरियर लोब इज अंडर केमिकल कंट्रोल। एंटीरियर लोब इज पक्का, एंड पोस्टीरियर लोब इज डायरेक्टली अंडर द न्यूरल कंट्रोल। पोस्टीरियर लोब सीधे किस में है? यहाँ पे। वहां पे केमिकल से स्लोप को कंट्रोल नहीं करता, वो एक्चुअली क्या करता है? सीधा उसे न्यूरल क्या करता है? कंट्रोल करता है। और बड़ी जबरदस्त बात, पोस्टीरियर लोब में कोई हार्मोन ही नहीं बनता। लोब में कोई हार्मोन ही नहीं बनता। इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस। इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस। समझना बात को, ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल ने केमिकल बनाया। क्या बनाया? केमिकल। वो केमिकल उसने बना के यहां पे क्या कर दिया? सिक्रेट कर दिया। तो वो स्टोर कहां हो रहा है? पोस्टीरियर लोब में। और पोस्टीरियर लोब से वो कहां आएगा? हमारे ब्लड में आएगा। तो हम ये कहते हैं पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन निकलते हैं, बट दीज आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस विद इन द posterior lobe of the pituitary gland, and from the posterior lobe they are secreted into the blood. तो हम उन्हें कहते तो ये हैं these are the hormone of the posterior lobe, but actually these are not the hormone of the posterior lobe. These are the hormone of the hypothalamus. Getting my point? हाँ या ना? Yes sir. हाँ, Hormones तो blood के थ्रू आते हैं, इसमें न्यूरॉन्स के। यही तो चीज हम समझा रहे हैं कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल है। मैंने कहा सीधा वो न्यूरल कंट्रोल में, सीधा वो इन्फेंटिबुलम एक हाइपोथैलेमस का ही तो प्रोजेक्शन है ना। हाइपोथैलेमस किसका? न्यूरो सिक्रेटरी सेल का। तो इन्फेंटिबुलम उसी के अंदर से आपकी न्यूरो सिक्रेटरी सेल से क्या हो रही है? पास हो रही है। और उसके एंड में आकर उन्होंने कुछ केमिकल को सिक्रेट किया जो एक्चुअली यहां क्या हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं। जो यहां क्या हो रहे हैं? स्टोर हो रहा है। तो यहां पे इस हाइपोथैलेमस का ये स्टोर हाउस है, ये उसका क्या है? स्टोर हाउस। जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल है, जो केमिकल एक्चुअली सिक्रेट कर रही है, उन्होंने कुछ केमिकल को सिक्रेट करके यहां पे क्या किया है? स्टोर किया है। और यहां से वो फिर किस में आते हैं? ब्लड में आते हैं। यहां से वो ब्लड में आते हैं। सिंथेसाइज ये कर रही है। पर आपने जो बात पकड़ी कि सर हार्मोन तो ब्लड में सिक्रेट होते हैं, मैंने बिल्कुल आपको बात यही बोलूंगा, ब्लड सिक्रेट। पर ब्लड में सिक्रेट कौन कर रहा है? उसे पोस्टीरियर। तो हम ये कहते हैं दीज आर द हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर लोब, कहते हैं हम उन्हें। इवन आप कोई किताब उठा के देखोगे लिखा जाएगा कि एंटीरियर उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलते हैं। दो हार्मोन के नाम लिखे जाते हैं कहां पे? पोस्टीरियर लोब में। एडीएच ऑक्सीटोसिन आर द हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर लोब। क्या नाम बोला मैंने? एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन। और क्या बोला मैंने? ऑक्सीटोसिन आर द हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर लोब। बट एक्चुअली दीज आर नॉट द हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर लोब। एक्चुअलिटी क्या है? सच्चाई क्या है? These are the hormones that are synthesized by the neurosecretory cell of the hypothalamus, and they are secreted within the posterior lobe, and they temporarily get stored within the posterior lobe, and they come into the blood through the posterior lobe. So we consider them as the hormone of the posterior lobe, but these are not the hormone of the posterior lobe. These are the hormone of the hypothalamus. जबरदस्त सा क्वेश्चन आता है। एंटीरियर लोब के भी खुद के हार्मोन्स तो नहीं, इसके खुद के ही गुड़िया। कैसे? हमने अभी यही तो समझा रहे, ये वाली सेल ने यहां पे हार्मोन डाल दिए ब्लड में। वो हार्मोन ब्लड के थ्रू कहां है? यहाँ पे। उसने पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स को एक्टिवेट किया। अब इन्होंने क्या निकाले? कुछ और हार्मोन निकाले। जो हार्मोन उसने कहां डाले? ब्लड में डाले। और वो फिर कहां गए? मेरी बॉडी में गए। एंटीरियर लोब के जो हार्मोन की मैं बात करूंगा, वो एंटीरियर लोब में ही क्या हो रहे हैं बेटा? सिंथेसाइज हो रहे हैं। और यही उसे ब्लड में क्या कर रही है? सिक्रेट कर रही है। हाँ कि ना? बट ये वाली में ऐसा नहीं हो रहा है। ये वाली में ऐसा, ये वाली सिंथेसाइज नहीं करती कोई हार्मोन। ये तो सिर्फ उसे क्या करती है? स्टोर करके सिक्रेट करती है। कहां पे? हमारे ब्लड में। बनाने का काम कौन करते? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। पक्का बात समझ में आ रही है? पक्का? कुछ बातें लिख दे अब यहाँ पे। लिखो बेटा जी।
anterior lobe of the pituitary gland is under chemical control. And hypothalamus regulate the functioning of the anterior lobe by secreting, releasing and inhibitory hormone. By secreting, releasing and inhibitory hormone. ओके बेटा जी, अगला पॉइंट लिखना, पोस्टीरियर लोब is directly under neural control. And neurosecretory cells of the hypothalamus synthesize and secrete hormone directly within posterior lobe. And they get stored within the posterior lobe. And then posterior lobe secrete them into the blood. Then posterior lobe secrete them into the blood. हुआ बेटा जी बातें पक्का? अब और अच्छी बातें कर लेते हैं। एक और लाइन लिख लो, इन्फेंटिबुलम, यहां से लिखना लोअर टर्मिनल एंड of infundibulum is bulging type, bulging, bulging type, and forms posterior lobe. अब देखो बेटा जी, मैं कुछ और नाम आपको करूं यहाँ पे, हो गया यहाँ तक का? अब सुनिएगा बेटा जी, आपने कहा मेरे बेटा कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ होता है, उसकी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो। पहला पार्ट होता है बेटा जी एडिनो हाइपोफाइसी, क्या नाम होता है बेटा जी? एडिनो हाइपोफाइसी। दूसरा पार्ट होता है न्यूरो हाइपोफाइसी। ठीक बात है बेटा जी? हम ये कहते हैं एक्चुअली एडिनो हाइपोफाइसी के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। एक का नाम होता है पार्स डिस्टलिस, दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। क्या नाम था? पार्स इंटरमीडिया। एक्चुअली आगे वाला पार्ट उसे हमने एंटीरियर लोब कह दिया नाम, एक्चुअली एंटीरियर लोब नहीं, ये क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसी है। छोटा सा वर्ड बोलूंगा, उसको पकड़ जाना यहाँ पे, ठीक है? और इसमें एक्चुअली 3 लोब होती है। यहाँ पे कहते हो सर ऐसे हम डिवाइड करते हैं, इसकी 3 लोब होती है। ये वाले लोब क्या है? एंटीरियर लोब, और ये होती है मिडल लोब, और ये क्या होती है बेटा जबकि पोस्टीरियर लोब। कितने लोब है यहाँ पे? 3 लोब है, एंटीरियर लोब, मिडल लोब, और ये आपकी पोस्टीरियर। तो मैं नाम ना बोला, पार्स डिस्टलिस, ये कौन सा पार्ट है बेटा जी?
आगे वाला। पार्स इंटरमीडिया ये कौन सा है बेटा जी, मिडल वाला। और ये क्या है बेटा जी आपका, लास्ट वाला। ठीक है, पोस्टर लोब है। अब हम कहते हैं इन द केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, इन द केस ऑफ द ह्यूमन बीन्स। इंटरमीडिएट, ये दोनों आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। दोनों क्या हो गए आपस में, मर्ज हो गए। हम इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंटीरियर लोब बोलते हैं। बट एक्चुअली एंटीरियर लोब कौन सी है बेटा जी, हमें पार्स एंटीरियर लोब, मिडल लोब। ठीक बात है बेटा जी। और लास्ट वाले पार्ट क्या है बेटे जी, आपकी पोस्टियर लोब। क्या नाम उसका, पोस्टियर लोब। ये हमारे पोस्टर लोब की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक बात है। पर हमारे केस में दोनों लोग क्या हो चुके आपस में मर्ज हो गए, तो हमने डायग्राम में उसको इंडिकेट यहाँ पे नहीं करते। बट फिर भी आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि ये वाली लोब कौन सी है बेटा जी, हमारी यहाँ पे मिडल लोब है। ये क्या है यहाँ पे, मिडल लोब है। और आगे वाली जो लोब है बेटा जी, ये क्या है यहाँ पे आपकी, और इनको मिला के हमने नाम रख दिया क्या बेटा जी यहाँ पे, हाँ या ना, जल्दी से बनाओ, लिखो ये बातें, पीटर ग्लैंड की लोब। इसको लिख देना। हो गया बेटा जी, ये डायग्राम जल्दी से बना सकते हो, जल्दी से बनाओ डायग्राम, टाइम नहीं है ज्यादा। इस वाले पार्ट को हटा दो बेटा जी। ये जो मैं दिखा रहा हूँ बच्चे, मैं कैपिलरीज दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैपिलरीज बनी है, और ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ कैपिलरीज बन के फिर एक्सचेंज हो रहा है आपका।
बेटा, हटाओ उस डायग्राम को। अब देखो हम हार्मोन्स का खेल खेलते हैं। हार्मोन्स कैसे कैसे हमें एंटीरियर, इसके एंटीरियर के हार्मोन और हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन समझते हैं पहले, फिर हम इस पे मैं ये कहता हूँ बेटा जी, दोबारा अपने वर्ड को दोहरा दूं, हम यहाँ पे दोनों बातें करेंगे, मिडिल लोब की और किसकी, यहाँ पे एंटर, क्योंकि हमारी वो एक ही चीज है बेटा जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पारस डिस्टिलिस और पास इंटरमीडिएट दोनों की कलेक्टिवली बात करेंगे। पर हाँ, कौन सा हार्मोन इंटरमीडिएट का वो मैं मेंशन कर दूंगा, ये हार्मोन एक्चुअली कहाँ का, आपका इंटरमीडिया का है, वो उस पे क्वेश्चन बनता है हमारे नीट में कि इंटरमीडिएट का हार्मोन का नाम आता है, तो वो आपको बताना पड़ जाएगा वहां पे, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ बेटा जी, आपने कहा सर यहाँ से एक हार्मोन निकला, सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं आपके TSH से, थायराइड की बात कर लेते हैं। पहला हार्मोन यहाँ से निकलता है बेटा जी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या निकला? थायराइड स्टिमुलेटिंग मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चा, उसे हम TSH। ये किसके पास जाता है बेटा जी, हमारे थायराइड ग्लैंड के पास। और यहां से हार्मोन निकलते हैं दो बेटा जी, T3 और क्या बोलते हैं बेटा जी, T4। क्या बोलते हैं, T3 और T4 हार्मोन इज नोन एज थायरॉक्सिन हार्मोन। और आपने सुना होगा हमारी बॉडी की BMR को मेंटेन करने का सारा काम कौन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, दैट इज T4 हार्मोन। बट हमारा मोस्ट एक्टिव हार्मोन कौन सा है, T3 है। तो T4 ही फिर किसमें कन्वर्ट होता है, यहाँ पे T3 में। तो थायरॉक्सिन कौन सा है बेटा जी, यहाँ पे T4, ठीक है। हमें यहाँ पे इन बातों को नहीं जानना, जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब उनकी बात करेंगे यहाँ पे। बट फिलहाल मैं बात ये समझा रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से हार्मोन निकला, नाम उसका क्या है बेटा जी, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो भैया जी जाके एक्टिवेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, कि भाई आप अपने हार्मोन निकालो, कौन से, यहाँ पे T3 और T4, ठीक बात है। अब बात आती है, सर आपने कहा था हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ द एंटीरियर लोब। तो हमने कहा यहां से एक्चुअली एक हार्मोन आता है, यहां से एक हार्मोन आता है जो जनाब इस हार्मोन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। उस हार्मोन का नाम होता है TSH RH। क्या नाम बोला बच्चा हमने यहाँ पे, TSH RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो इसको क्या करवाएगा, ये रिलीज करवाएगा। पक्का? पक्का ना? तो आप क्या सर, ये हमने पहले हम दो हार्मोन साथ साथ पढ़ रहे हैं, कौन सा यहाँ पे हाइपोथैलेमस का, किसका यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का भी। समझ में आया ये पहला वाला वर्ड। आपने कहा सर दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, यहां से निकलता है गोनेडोट्रोफिन्स। कौन सा हार्मोन निकले बेटा जी, नाम को तोड़ दे, आपने नाम बोला गोनेडो, गोनेडो बोले तो गोनाड्स, गोनेडो बोले तो, और आपने 10th में पढ़े होंगे मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी आर नोन एज गोनाड्स। जहां पे उनके गैमीट बनते हैं उनको कहते हैं, वो उनके क्या है, गोनाड्स। क्या बोला मैंने, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, नोन एज गोनाड्स। आपने लिखा ट्रोफिन, ट्रोफिन का मतलब होता है स्टिमुलेट, ट्रोफिन का मतलब एक ऐसा हार्मोन जो गोनाड्स को जाके स्टिमुलेट करेगा कि भाई आपको जो काम करना है वो काम करो, मतलब गैमीट बनाना शुरू करो, अपने हार्मोन बनाना शुरू करो। तो ड्यूरिंग द एज ऑफ द प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द एज ऑफ द, जब मेल और फीमेल प्यूबर्टी के एज में आते हैं तो उनके गोनाड्स एक्टिव हो जाते हैं और वहां पे गैमीट बनना शुरू हो जाता है। मेल में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, फीमेल में ओव बनना शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। तो मतलब कुछ तो हार्मोनल लोचा लगा होगा ना वहां पे जो उनको एक्टिवेट करता है। तो हमने कहा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आता है, कौन सा, गोनेडोट्रोफिन। ठीक बात। आपने कहा सर ये कौन से हार्मोन, तो मैं कहूंगा एक्चुअली ये दो हार्मोन है। एक हार्मोन का नाम होता है FSH। क्या नाम होता है, फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोड़ी जगह कम है तो फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बाद में हम फुल फॉर्म बता देंगे आपको। हार्मोन का नाम क्या है बेटा जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मेल फीमेल दोनों में खेल है। किसमें बेटा जी, मेल और
मेल के अंदर बेटा जी कोज करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ, स्पर्म्स। ठीक बात है। आपने कहा सर फीमेल में कोज करता है बेटा जी oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ, ओवम। ठीक बात है। सर दूसरा हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन है उसका नाम होता है एलएच। क्या नाम होता है? एलएच। लुटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम होता है? लुटिनाइजिंग। हार्मोन। मेल के केस में इसी हार्मोन का नाम रख देते हैं आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट एक ही नाम याद रखो, चाहे लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी वही सेम बात करते हैं, मेल में भी काम करता है, फीमेल में भी। मेल के केस में करता है बेटा जी फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन। जो आप कहते हो ना टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, कौन सा बेटा जी? टेस्टोस्टेरोन, या हम क्या कहते हैं उसे? एंड्रोजन हार्मोन को बनाने का काम कौन करवाता है बेटा जी? यहाँ पे एलएच। आप कहते हो सर इन द केस ऑफ फीमेल, एस्ट्रोजन या ओस्ट्रोजन। और अच्छी बात करेंगे बच्चा हम यहाँ पे। एक्चुअली एस्ट्रोजन तो यही बनवा देता है, एस्ट्रोजन तो एफएसएच ही बनवा देगा। ये काम करता है बेटा जी फीमेल में ओव्यूलेशन। क्या काम करवाता है बेटा जी? ओव्यूलेशन। और बनाता है बेटा जी कॉर्पस लूटियम। दो काम करता है वो, ओव्यूलेशन करवा के जो रिमेनिंग्स बचते हैं ग्राफिन फॉलिकल के, उनको अंदर क्या बनाता है? कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम इज द सोर्स ऑफ प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, इज द सोर्स ऑफ प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। तो उसका मेनली काम होता है प्रोगेस्टेरोन को बनवाना बाय फॉर्मिंग द कॉर्पस लूटियम एंड बाय कोजिंग द ओव्यूलेशन। ये काम होते हैं किसके बेटा जी? आपके एलएच के, इन द केस ऑफ द फीमेल, इन द केस ऑफ द। फीमेल। क्लियर हो रही है यहां तक की बातें? सर अब हाँ, दोबारा बता दो कॉर्पस लूटियम। मैंने कहा फीमेल के अंदर जब फॉलिकल बनना शुरू होते हैं तो आप ये कहते हो सर जब मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर वाले का क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। और पीछे जो चीज बचेगी, जो निकल गया निकलेगा, उसके बाद जो पीछे चीज बची है, ओव्यूलेशन क्या होता है? ओवम का। ओवम का रिलीज होना, ओवरी से कहा बेटा? फैलोपियन ट्यूब में। क्या बोलते हैं यहाँ पे? रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। तो जहां से रिलीज होके आया उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे? ग्राफियन फॉलिकल। तो वो निकल के तो बाहर आ गया ओवम, तो पीछे जो बचा ग्राफिन फॉलिकल उसमें वो लूटियल पिगमेंट को जमा करके, कौन सी पिगमेंट को? लूटियल पिगमेंट को जमा करके, उसे एक येलो कलर का पिगमेंट होता है लूटियल, उसको जमा करके वहां उसे बनाता है कॉर्पस लूटियम। क्या बनाता है उसको? कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम किसका सोर्स है बेटा? प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का। तो मतलब प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को बनाने के लिए उसने क्या किया? कॉर्पस लूटियम बनाया। कॉर्पस लूटियम बनाने के लिए उसने क्या किया? ओव्यूलेशन करवाया। क्या करवाया उसने? ओव्यूलेशन। ये सारी घटना घटित हुई फीमेल के केस में। मेल के केस में उसने क्या करवाया? वहां पे एंड्रोजन बनवाया। पक्का? दोनों का काम एक ही है कि हमारे गोनाड्स को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। क्या करते हैं? स्टिमुलेट। पक्का? अब आप कहोगे सर अगर ऐसा हुआ है तो मतलब हमारे हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन तो आया होगा जो भैया जी इसको स्टिमुलेट कर रहा होगा। उसको हमने नाम दिया GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम दिया? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग। हार्मोन। पक्का? यहां तक का बनाओ क्योंकि ज्यादा कचपच हो जाएगा, थोड़ा मुझे रब करना पड़ जाएगा। आप चाहे पेज टेढ़ा कर सकते हो अगर एक सीधे पेज बना है तो, जो आपको सही लगता है, बट पॉइंट यह है कि हमें इन चीजों को समझना है। चलो मैं दूसरे कलर से एक और दिखा देता हूं आपको, एक हार्मोन और बेटा जी, फिर हम बातें करते हैं। आपने कहा सर यहां से एक हार्मोन और निकलता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा जी? ग्रोथ हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GH, ग्रोथ हार्मोन। एक और नाम बोलते हैं सोमेटोट्रोफिन। अब इस नाम को समझ के देखो,
सोमेटो का मतलब है सोमेटिक। सोमेटो का मतलब हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है, एक सेल्स का नाम होता है जर्म सेल और एक सेल का नाम होता है हमारा सोमेटिक। एक का नाम क्या होता है? सोमेटोट्रॉफ। मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, पहले हम पहले सिंगल वाले लेते हैं, पहले दूसरा हार्मोन दिखाते हैं, बड़े इसको नहीं दिखाते पहले, क्योंकि हमारे पहले सिंगल वाली हार्मोन करेंगे, इसकी बातें बाद में करेंगे। हमने निकालते हैं बेटा जी यहाँ पे एड्रिनो कोर्टिको ट्रोफिन हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ACTH। क्या बोलते हैं? ACTH। फुल फॉर्म में देखो यहाँ पे, एड्रिनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोला हमने? एड्रिनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड। कोर्टिको मतलब कोर्टेक्स। कोर्टिको मतलब ट्रोफिन मतलब स्टिमुलेट, जो एड्रिनल के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि भाई अपना काम कर। और ये जब अपना काम करवाता है तो आप ये कहते हो ये हमारा एक्टिवेट करता है किसको बेटा जी? यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड से बेटा जी तीन तरह के हार्मोन निकलते हैं, या तो हार्मोन निकलता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जिसके एग्जांपल में आ जाता है बेटा जी कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। अभी बेटा कंफ्यूज मत होना कि सर ये हार्मोन क्या करेंगे, ये हम एक एक ग्लैंड को पढ़ेंगे तो और क्लियर होंगे। फिलहाल तो मैं पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा रहा हूं ना बेटा जी आपको, तो ये हार्मोन हम कब पढ़ेंगे? तो हम क्या पढ़ेंगे? एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो मैं जस्ट उनका एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे बेटा जी। आपने कहा सर ये कॉज करता है यहाँ पे रिलीज ऑफ द मिर्नलो कोर्टिकोइड्स लाइक एल्डोस्टेरोन, जो आपने पढ़ा था इन द केस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसने निकाला बेटा जी यहाँ पे सेक्स कोर्टिकोइड्स, और इसमें आते हैं बेटा जी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। याद रखना ये हार्मोन हमारे सिर्फ टेस्टिस और ओवरी से नहीं आते बेटा जी, ये साथ में कहां से आते हैं? हमारे एड्रिनल ग्लैंड से। तो कोई आपसे पूछे क्या फीमेल के अंदर एंड्रोजन होता है, तो कहना बिल्कुल होता है एंड्रोजन, अमाउंट कम होता है बट होता तो है। क्या मेल में एस्ट्रोजन होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, बट कंपेरेटिव अमाउंट कैसा है वहां पे? कम है तो दोनों ना, सेक्स कोर्टिकोइड तो निकलेगा एड्रिनल ग्लैंड से। तो अब मैंने ये ग्लैंड क्यों पढ़ाया आपको अभी? क्योंकि आपने कल लास्ट क्लास में बातें की थी कि हमारे हाइपोथैलेमस से टोटल 9 हार्मोन निकलते हैं, जिनमें 3 तो कैसे हैं? सिंगल, और 3 कैसे हैं? पेयर। अभी तक देखो मैंने सारे हार्मोन आपको कैसे बताए? सिंगल वाले ना। तो मैंने कहा यहां से भी भैया जी एक हार्मोन हम और बता रहे हैं आपको बेटा जी, जो रिलीज हो रहा है, और वो क्या है यहाँ पे आपका ACTH RH है ना, एडिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हमारे 3 हार्मोन आ जाते हैं साथ में हाइपोथैलेमस के भी।
चलिए बेटा, अब मैं इन्हीं चीजों को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके लिए और बातें कर सके। आपने कह दिया सर यहाँ से निकला TSH, यहाँ से निकला FSH, यहाँ से निकला LH और यहाँ से निकला ACTH। 4 हो निकल गए बेटा जी यहाँ पे 4 निकले। अब आते हैं 5वें केस में बेटा जी। हमने नाम बोला बेटा जी यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम बोला बच्चा हमने? प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो जाएगा बेटा जी मेमरी ग्लैंड के पास आफ्टर द पास्चराइजेशन, मतलब जब बच्चा की बच्चा पैदा होता है, जब उस टाइम पे फीमेल के अंदर बनता है बेटा जी मिल्क, तो आप ये कहते हो मेमरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। बेटा जो सारा काम कौन संभालता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो मैं कहूंगी मेमरी ग्लैंड को जाके क्या कराएगा बेटा जी आपके यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन, ये इसका काम होगा। ठीक बात है। आपको इसके रिलीज को भी कौन संभालेगा? हाइपोथैलेमस। तो अगर मैं थोड़ा सा नाम और अच्छी तरीके से लिख दूं यहाँ पे, हाँ जी, आपने कहा सर यहाँ पे अब हार्मोन आएगा हमारा पहला, उसको हम बोलेंगे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे बच्चा? हम इसी में बोलेंगे, इसी का ही जोड़ा आएगा एक और हार्मोन का, जो मैं ऐसा बना रहा हूं, वो क्या है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जो या तो इसे रिलीज करवाएगा या फिर इसे बेटा जी यहाँ पे इनहिबिट करवाएगा। बट ये हार्मोन क्वाइट स्पेसिफिक होता है, प्रोड्यूस ओनली आफ्टर द पास्चराइजेशन। मैं कहूंगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, और उसके जब तक मिल्क प्रोडक्शन होता है 2 से 3 साल के लिए, जब तक ये बॉडी में रहता है, उसके बाद इसका लेवल डे बाय डे क्या हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा जी, ओके। अगले हार्मोन पे आते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MSH। आपने कहा सर हमारी स्किन के अंदर सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं मेलानोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा जी? मेलानोसाइट। और इनका काम होता है बेटा जी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करवाना। किसका बेटा? मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करवाना। ठीक बात। हमने क्या बोला यहाँ पे? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे स्किन के सेल्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। और मेलानिन पिगमेंट हमारा कैसा पिगमेंट बेटा जी यहाँ पे? डार्क कलर का है। कैसे कलर का? ब्लैक कलर का है। कैसे कलर का? ब्लैक। तो आप कहते हैं कि सर यही हमारी स्किन को ब्लैक करने का काम करता है। आप कहते हैं धूप में निकलते हो तो स्किन में टैनिंग हो जाती है। एक्चुअली इस हार्मोन की वजह से स्किन में क्या बनता है? मेलानिन पिगमेंट बनता है। ठीक है। ये करवाता कौन? आपको मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपने कहा सर ये हार्मोन जो है वो भी यहाँ जोड़े में होता है बेटा जी। तो आपने कहा सर यहां से हमारा आता है MSH रिलीजिंग हार्मोन। क्या है बेटा? MSH रिलीजिंग हार्मोन। इसी के टक्कर में इसी का जोड़ेदार आया, उसका नाम क्या होगा बेटा जी? MSH इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये भी किसमें बेटा जी? आपका पेयर में है। ठीक बात है। अब आते हैं तीसरे पे। आपने कहा सर ग्रोथ हार्मोन। क्या कहा बेटा जी आपने? इसे आपने शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया? GH। अगले वर्ड को सुनना बेटा जी, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा जी सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। अभी जो हमने बात शुरू की था उस बात को कंटिन्यू करते हैं बेटा जी। आपने कहा सर हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल होती है। एक सेल का नाम क्या होता है? जर्म सेल,
जो अगली जनरेशन लेके आती है, लाइक स्पर्म एंड ओव, उनको बनाने का काम, उनका फॉर्मेशन रेगुलेट करने का काम तो कौन करता है? गोनेडोट्रोपिन्स। कौन करते हैं? गोनेडो। पर सिर्फ पूरी बॉडी की बाकी सेल्स भी तो बच गई ना, और बाकी पूरी बॉडी को अगर कोई संभालता है तो कौन संभालता है? ग्रोथ हार्मोन। तो हमने उसका नाम रखा सोमेटोट्रोफिन। इसका हमारी ग्रोथ हार्मोन से कोई लेना देना नहीं, सॉरी हमारे उसकी जर्म से कोई लेना देना नहीं। किसको करता है बेटा? जब सोमेटिक बॉडी की ग्रोथ करवाने का काम कराता है। तो हमने कही बॉडी की ग्रोथ करता है, नाम क्या बन गया? ग्रोथ हार्मोन। ठीक बात है। तो आपने कहा ये जाता है पूरी बॉडी में, लाइक हमारी बोन्स का, हमारी मसल्स के साइज को बढ़वाता है यहाँ पे आपका, और आप कहते हो इससे हमारी बॉडी की क्या होती है? यहाँ पे ग्रोथ होती है। तो आप कहोगे सर ये हेल्प करता है किसमें? ग्रोथ में। अब अगर ये हार्मोन निकला पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको भी रेगुलेट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो सेम बात होंगी बेटा जी कि यहां से जो हार्मोन आया उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम लिखला मैंने? सोमेटोट्रोपिन। और दूसरा इसका जो जोड़ीदार आया वो बेटा क्या हो जाएगा? सोमेटोट्रोपिन इनहिबिटरी, या कह सकते हो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरिंग हार्मोन। ऐसे करके बेटा जो, तो देखो कितने हार्मोन हो गए? ऊपर से 9 हो गए। 3 तो किस में है? ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा। तो 3 तो किस में? जोड़े में है, पेयर में है। और 3 कैसे हैं? सिंगल। तो 9 हार्मोन भी आपको समझ में आ गए कि हाइपोथैलेमस से क्या क्या हार्मोन निकलने वाले हैं बेटा जी। और वो सिर्फ किसके रेगुलेट करेंगे? एंटीरियर लोब की। अब आते एक छोटे से क्वेश्चन पे और बेटा जी, क्या आपने कहा सर ये सारे अपने एंटीरियर के पढ़ाए हैं? जो हमारे 4 तो यहाँ हो गए थे, ये 5 ये 6 ये 7 हार्मोन, इनमें से मिडिल लोब का कौन सा हार्मोन है? तो बीच में हमारा हार्मोन रहेगा मेलानोसाइट-स्प्लिटिंग हार्मोन। रिलीज फ्रॉम इंटरमीडिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए बेटा जी हमारा, कि मिडिल लोब से कौन सा हार्मोन निकलता है। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कवर करनी है। ओके बेटा, अब है ना 2 हार्मोन्स के अंदर लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और तो बाकी लिखने का कुछ है नहीं, बट हमारे क्योंकि हार्मोन हम ये आगे नहीं पढ़ेंगे तो पहले हेडिंग डालो बेटा ग्रोथ हार्मोन। जो हार्मोन हम आगे पढ़ेंगे उसको भी नहीं लिखेंगे, बट जो स्पेसिफिक यही पढ़ना है उसको लिख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन, देखो बेटा, इट प्रमोट growth of the body by promoting mitosis. It promote growth of the body by promoting mitosis. अब आपको पता है कि अगर बॉडी में माइटोसिस होगा, नंबर का ऑफ द सेल क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो ग्रोथ होगी। अगला पॉइंट लिखो बेटा जी, इट प्रमोट बोन इलोंगेशन and cause growth of muscles and cartilage. वर्ड को समझ के देखो, आप ये कहते हो किसी किसी बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है, किसी की हाइट बड़ी हो जाती है। हाइट छोटी बड़ी होने का रीजन क्या है? बोन का साइज। तो अगर हम बोन्स को इलोंगेट कर देंगे तो हाइट कैसी होगी? बड़ी। हम वो बोन्स को इलोंगेट ना करते तो हाइट छोटी। तो आगे जाके आपको डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ड्वार्फिज्म छोटा रह जाना हाइट का, या गिगेंटिज्म हाइट का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना। तो इसी हार्मोन की गड़बड़ से होने वाला है, हाँ या ना? तो आपको ये पॉइंट जानना है कि क्या करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ दी बोन्स एंड ग्रोथ ऑफ दी मसल्स एंड कार्टिलेज। पहला पॉइंट लिखना है बेटा जी, इट इंक्रीज लिपोलाइसिस
लिपोलाइसिस बोले तो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको क्या करता है, सिंथेसाइज ज्यादा कराता है। आपको पता है जो भी बॉडी बिल्डर होते हैं ना, ये बाहर से कैप्सूल लेते हैं, बाहर से ये जो लेते हैं ना इंजेक्शंस वगैरह लेके भाई, तो ये ग्रोथ हार्मोन भी लेने का काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बॉडी की क्या कराएगा, ये ग्रोथ कराएगा, मसल्स की ग्रोथ कराता है ये। टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, फिर ऐसे हार्मोन लेते हैं। तो लिखो बेटा जी, इट इंक्रीज लिपोलाइसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए अगला लिखो बेटा जी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। It stimulates melanocyte cells of the skin to synthesize. It stimulates melanocyte cells of the skin to synthesize melanin pigment. And melanin is a black color pigment. It causes metacrosis. It causes metacrosis, that is change in color. In amphibian and reptile. आप कहते हो ना कि रेप्टाइल्स में आप कहते हो कि भाई वो अपने रंग बदल लेते हैं, या आपने एक वर्ड सुना होगा कैमोफ्लेज, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर चेंज करना, जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेडेटर। उस फिनोमेना के लिए वर्ड यूज आता है मेटाक्रोसिस, का अपने कलर को क्या करना, चेंज करना। उसमें हेल्प अगर कोई करता है तो कौन करता है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये स्किन की सेल्स है, इनको जिस तरह का पिगमेंट बनवाएगा वैसा स्किन का क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लैक पिगमेंट के, ऐसे किसी और कलर को बनाते तो वैसा स्किन का क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो हम कहते हैं मेनली जो मेटाक्रोसिस होता है एम्फीबियन और बेटा, जबकि रेप्टाइल्स में किसकी वजह से होता है बेटा जी, फ्रॉम ड्यू टू दिस हार्मोन। ठीक है, हो गई ये बातें। और बाकी हार्मोन में आपको अच्छा और लिख लो, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अच्छा, इसके बारे में लिख चुके हो ना बेटा जी, रिलीज होता है कहां से, मिडिल लोब से। ये बात आपने लिख ली ना अपने स्टार बना के, कोई कहां से निकलता है, मिडिल लोब से, इंटरमीडिया से। इसका लिखो, इट रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी and stimulate alveoli cell of the mammary gland to proliferate and secrete milk. And it is known as milk producing hormone. ये बड़ा जबरदस्त वर्ड बोला मैंने, क्योंकि आगे जाके हार्मोन बोलूंगा मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, वो अलग होगा। मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन है बेटा जी, यहाँ पे आपका प्रोलैक्टिन। इट इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। हो गई यहाँ तक की बात है। हेडिंग डालो, पोस्टीरियर लोब। हेडिंग डालो बेटा जी, पोस्टीरियर लोब। उसमें लिखो बेटा जी, from the posterior lobe two hormone release. देखो बेटा जी, ऑक्सीटोसिन और फिटोसिन पहला हार्मोन। इसमें लिखना बेटा जी,
it release from the posterior lobe and stimulate smooth muscles of the uterus. It release from the posterior lobe and stimulate smooth muscle of the uterus to cause baby birth. आपने सुना होगा लेबर पेन शुरू हो गया फीमेल को, ऐसे वर्ड्स हम सुनते हैं, लेबर पेन, कि ड्यूरिंग द पास्चराइजेशन, ड्यूरिंग द बेबी बर्थ लेबर पेन आता है। तो सोचो लेबर पेन का क्या मतलब है कि वहां पे जो यूट्रस में बच्चा है, यूट्रस अपने आप को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ताकि बच्चा बाहर क्या हो सके, पुश हो सके। तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल अगर कोई हार्मोन कराता है तो कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो एक इंजेक्शन लगाते हैं और लेबर पेन को स्टार्ट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्चुअली किसका इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन का। तो हमें कहती है जो पिटोसिन नाम लिखा है ये है बेटा जी सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। ये क्या है, जिसको हमने सिंथेसाइज किया आर्टिफिशियली, वो क्या है, पिटोसिन है। ये एक्शन में बिल्कुल किसके जैसा, ऑक्सीटोसिन का। मैं सोच के देखो, एक नॉर्मली को नॉर्मल, एक फीमेल को नॉर्मल डिलीवरी होनी है, मतलब उसकी बॉडी में खुद ऑक्सीटोसिन बन गया, खुद लेबर पेन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। बट कई बार आपने सुना होगा आपके आस पड़ोस में भाई उसके टाइम पूरा हो गया बट अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तो फिर कहां जाते हैं, हॉस्पिटल में, और फिर वहां पे डिलीवरी करवाई जाती है। तो दे इंजेक्ट ए आर्टिफिशियल हार्मोन, एक सिंथेटिक हार्मोन जो वो काम करवाता है, लेबर पेन को स्टार्ट कराता है। तो वो हार्मोन कौन सा है बेटा जी, यहाँ पे पिटोसिन। तो लिखिएगा पिटोसिन इज ए सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला कौन लिखना है बेटा जी, ऑक्सीटोसिन इज नोन एज बेबी बर्थ हार्मोन। अब आप कहते हो सर मिल्क का प्रोडक्शन आपने अभी कहा कि मेमरी ग्लैंड में होता है, तो मिल्क बन के डक्ट में आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और उस डक्ट के पास जो एपिथेलियल होता है, उस एपिथेलियल का नाम होता है बेटा जी मायो एपिथेलियल। क्या नाम होता है, नाम को समझते हैं सर, वो एक एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल बट हैव द पावर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। तो मैंने वर्ड क्या लगा दिया, मायो। तो मसल्स की तरह क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और, तो हमने कहा ऐसी एपिथेलियल दैट बिहेव लाइक ए मसल, और इस भाई साहब का काम क्या है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मायो एपिथेलियल का कॉन्ट्रैक्शन करा के मिल्क को मेमरी ग्लैंड से इजेक्ट करता है, मिल्क को मेमरी ग्लैंड से। तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कोई है तो कौन है बेटा जी, ऑक्सीटोसिन। तो लिखेगा बेटा जी इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल of the mammary gland and help in milk ejection. So known as milk let down hormone. So known as milk let down hormone or milk ejecting hormone. अगला नाम लिखो बेटा जी ADH, और इसका आपने दूसरा नाम पढ़ा था वैसोप्रेसिन। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो इसको लिखो बेटा जी, क्या करता है बच्चा, ये थर्स्ट को इंक्रीज करता है, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। करता क्या है एक्चुअली ये, it It causes reabsorption of the water from the DCT and the collecting duct and help in maintaining the blood volume and blood pressure. लिखो। It causes reabsorption of water from DCT and collecting duct of the nephron. And collecting duct of the nephron and help in maintaining
and help in maintaining blood volume and blood pressure. Help in maintaining blood volume and blood pressure. हो गया. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी. It also cause contraction of atriole and help in increase of blood pressure and help in increase in blood pressure. जब भी देखो बच्चा हमने इसका नाम क्या रखा, वैसोप्रेसिन. ठीक बात है, हो गया. तो कुल मिला के मैं फिर बात को मैं पहले लिखवा सके इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखवाई बेटा जी कि पोस्टीरियर लोब के एक्चुअली ये हार्मोन नहीं है. ये हार्मोन किसके हैं, सीक्रेट किसने के, हाइपोथैलेमस ने. और वो कहाँ स्टोर हुए हैं आपके, वहां से ब्लड में आ रहे तो हम इसे पढ़ते पोस्टीरियर लोब में है, बट प्रोड्यूस तो ये कहाँ हो गए थे, हाइपोथैलेमस की सेल ने इसे प्रोड्यूस करके वहां डाला था. तो वो बात मैंने पहले लिखवा दी ना आपको बेटा जी, तो यहाँ लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना. यहाँ पे कोई दिक्कत पक्का. इसके साथ ही बेटा जबकि 2 ग्लैंड क्या होते हैं, पूरे होते हैं. तो चलिएगा आज के क्लास को यहीं रोकते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. चलिए, थैंक यू बच्चे.